आज हम आपको ऐसे परिवार की कहानी सुना रहे हैं जहां हमेशा खुशी और प्यार से रहते सब। लेकिन इस परिवार को भी किसी की बुरी नजर लग गई। ये कहानी है राहुल और पिंकी की। राहुल और पिंकी दोनों भाई बहन है और इनकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। राहुल और पिंकी की देखभाल उनके पापा ही करते। एक दिन राहुल पिंकी को स्कूल से लेकर घर आया। जैसे वो दोनों भाई बहन घर में आए तो देखा उनके पापा सुबह सुबह बाहर से आ रहे हैं और देखा उनके साथ कोई आंटी भी थी। राहुल और पिंकी बेटा, ये तुम लोग की नई माँ है। आज से हम सब परिवार की तरह मिलजुल के ही रहेंगे, खुशी खुशी। मैं शहर जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। राहुल बेटा, तुम अपनी छोटी बहन पिंकी का ध्यान रखना और रोज स्कूल लेकर जाना और लेकर आना जब तक तुम्हारी स्कूल ना खुले। और अपनी मम्मी की बात मानना। मैं शहर पहुंचकर फोन करूंगा। शिला, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। अब मैं निकलता हूं, मुझे बहुत देर हो रही है। मम्मी, मैं पिंकी को स्कूल छोड़कर आता हूँ। तब तक आप खाना बना लीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ आने वाली थी, अभी तक आई नहीं। माँ, आपको इतनी देर कैसे हो गई? आपके दामाद जी भी चले गए। थोड़ा जल्दी आती तो मिल लेती। मुझे बहुत देर हो रही है। राहुल पिंकी को छोड़कर आता होगा, मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, उससे बहुत भूख लगी है। आप आइए, चलिए घर में जाकर बात करते हैं। शीला मेरी बच्ची, तू ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने तेरी शादी इसलिए शादीशुदा इंसान से करवाई ताकि तू रानी बनके रहे पूरी जिंदगी। लेकिन तू तो यहाँ अपने पति के बच्चों की आया बन गई है। अब से मैं यहाँ ही रहूंगी जब तक तेरा घर ना बस जाए। और रोज रोज पकवान बनाने की क्या जरूरत है? तेरा पति कितनी मेहनत से पैसा कमाता है और तू पकवानों में उनके पैसे उड़ा रही है। थोड़ा बचत करना सीख। अब तेरे बच्चों के लिए कुछ बच्चा। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब से मैं आपकी ही बात मानूंगी। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आपके दामाद जी 1 महीने के बाद आएंगे। तब तक मैं इन बच्चों को सीधा कर दूंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दीजिए मुझे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, घर में मेहमान आए हुए हैं। ये मेरी माँ है, जो खाना था हम लोग ने सब खा लिया है। तुम किचन में जाकर देखो, रात का कुछ खाना पारा होगा। और हाँ, पिंकी के लिए भी बचा कर रखना, वो भी आते आते खाना ही मांगेगी, भूखर कहीं की। अब जाओ, यहाँ क्या खड़े हो, खाने भी नहीं देते ये लोग।
सारे कपड़े मम्मी ने रख दिए हैं कहीं, और मुझे ये फटी फ्रॉक दे दी पहनने। मैं इतनी गंदी फ्रॉक कैसे पहनूं? और मुझे बहुत भूख भी लगी है, लेकिन मम्मी ने मुझे अभी तक खाना नहीं दिया। आज नानी आई है तो मम्मी भूल गई होंगी शायद। तुम चलो, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। यहाँ तो कुछ नहीं है खाना। चलो मम्मी को बोल के कुछ खाना बनाने को बोलते हैं। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो चलते हैं। मम्मी मीने और पिंकी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप कुछ बना दीजिए ना, हमें बहुत भूख लगी है। अभी नहीं सो रही हो? सुबह से काम कर करके थक गई हो। घर में मेहमान है, उनको भी तो देखना होता है। जाओ अभी जाकर सो जाओ, सुबह कुछ खाना बनेगा अब। पिंकी तुम घर में जाओ, मैं पास वाले ठेला वाले भैया से कुछ खाना लेकर आता हूँ। भैया बहुत तेज बारिश हो रही है, आप अभी मत जाओ। मुझे भूख नहीं लगी, आप मत जाओ। पिंकी तुम डरो मत, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ, तुम घर में जाओ। मम्मी मुझे कुछ पैसे चाहिए। आज पिंकी का बर्थडे है, मुझे उसके लिए फ्रॉक लेनी है न्यू। यहाँ क्या पैसे के पैर लगे हैं जो तुमको पैसे दे दूं? जाओ यहाँ से। अपने बाप के पास क्यों नहीं चले जाते तुम लोग? मेरा जीना मुश्किल कर दिया है इन बच्चों ने। तुमने चोरी की है, अब तुम घर में चोरी भी करना सीख गए हो। बोलो किसके पैसे चुराए हैं? कहाँ से ली तुमने ये न्यू फ्रॉक? बोलो मुझे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, आज तुम दोनों भाई बहन को मजा चखाती हो। नहीं मम्मी, हमने चोरी नहीं की है। कोई बचाओ भैया को। नहीं मम्मी, हमने चोरी नहीं की है। कोई बचाओ भैया को, कोई बचाओ। क्या हो रहा है ये सब? और मेरे प्यारे बच्चों की ये क्या हालत कर दी है तुमने? बच्चों तुम लोग ठीक हो? मुझे बोलो क्या हुआ है तुम लोग को? पापा मम्मी बहुत बुरी है। मम्मी हमें खाना नहीं देती, अच्छे कपड़े पहनने नहीं देती, भैया और मुझे स्कूल भी नहीं जाने देती, और भैया को आज बहुत मारा भी। मम्मी बहुत बुरी है।
मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मेरे बच्चों को माँ की जरूरत थी, लेकिन तुमने उनके साथ कैसा सालुक किया। निकल जाओ मेरे घर से और कभी वापस हमारी जिंदगी में मत आना। अब मैं अपने बच्चों को खुद ही संभालूंगा। ये मेरे बच्चे हैं और अब मैं इनको छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा और अगर जाना भी हुआ तो इनको लेकर जाऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं पापा, मम्मी की कोई गलती नहीं है। नानी ने इनको भड़काया है। मम्मी को माफ कर दीजिए, ये हमारी माँ है। गलती सबसे हो जाती है, प्लीज पापा मम्मी को माफ कर दीजिए। देखा, ये है मेरे बच्चे, तुमने इनके साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुमको वो अपनी माँ समझते हैं और एक तुम हो जो इन पे अत्याचार कर रही थी। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझसे गलती हो गई। अब मैं तुम लोग को अपने सीने से लगा कर रखूंगी।